श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं बसंत पंचमी के ऊपर। बसंत पंचमी पर गृहारंभ क्यों नहीं? गृह प्रवेश अधिकांश नहीं, इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, गृहारंभ और गृह प्रवेश में चक्र शुद्धि का होना बहुत ही आवश्यक है। गृहारंभ करेंगे तो वास्तु चक्र शुद्ध होगा, तो ही वो मकान जिसका आरंभ किया गया आपको फलेगा। और यदि आपका गृहारंभ में वास्तु चक्र शुद्ध नहीं है तो उसमें किया गया गृहारंभ आपको कष्टदायी होगा। अब देखिए, बसंत पंचमी को कौन कौन से नक्षत्र रहते हैं? अधिक से अधिक माने तो पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती और अश्विनी, इन चारों नक्षत्रों में से एक नक्षत्र होगा और ज्यादातर आपको मिलेंगे उत्तरा भाद्रपद और रेवती बसंत पंचमी के दिन। और सूर्य नक्षत्र आपको मिलेगा हमेशा ही श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा, इन तीनों में से एक नक्षत्र आपका सूर्य नक्षत्र होगा। अब यदि हम चक्र शुद्धि ग्रहारंभ पर चर्चा करें तो उसमें चक्र शुद्धि पर में देखें तो 7 तक ग्रहारंभ नहीं किया जा सकता है, 7 नक्षत्रों तक। अब 7 नक्षत्र, 3 के बाद 4 नक्षत्र, 3 के बाद 4 नक्षत्र वो होंगे आपके विनाशकारक। 4 नक्षत्रों में अगर आपने ग्रहारंभ किया तो वो घर आपके लिए शुभ नहीं होगा, अर्थात विनाश करेगा, उस घर में आपकी उन्नति नहीं होगी। तो अब हम इस पे चर्चा करें तो पाते हैं कि देखिए, इसमें हमारा अगर आपका पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र बसंत पंचमी को हुआ तो पूर्वा भाद्रपद ग्रहारंभ में लेते नहीं हैं, उत्तरा भाद्रपद और रेवती लेते हैं, उसके बाद अश्विनी लेते नहीं हैं। तो हम 2 नक्षत्रों पर चर्चा करेंगे कि बसंत पंचमी को यदि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र हुआ तो हम ग्रहारंभ कर सकते हैं, और एक रेवती नक्षत्र हुआ तो हम ग्रहारंभ कर सकते हैं। अब यदि हमारा श्रवण नक्षत्र हुआ सूर्य का, जैसा कि इस वर्ष श्रवण नक्षत्र है सूर्य, अर्थात सूर्य श्रवण नक्षत्र पर है, तो श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। उत्तरा भाद्रपद 5वां पड़ता है, रेवती 6ठा पड़ता है। तो 5वें नक्षत्र में हम 3 के बाद 4 विनाशकारक है, तो उत्तरा भाद्रपद विनाशकारक है और रेवती भी विनाशकारक है, 6ठा पड़ रहा है। अगर यदि हमारा इस समय नक्षत्र आ जाता है धनिष्ठा, अगले वर्ष, उससे अगले वर्ष कभी भी धनिष्ठा पर सूर्य हुआ तो धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, 4था और 5वां पड़ेगा, वो भी विनाशकारक है। 3 के बाद 4 वो है विनाशकारक, अर्थात 7 नक्षत्र तक, 4 से 7 नक्षत्र होंगे तो वो विनाश करेंगे, उसमें ग्रहारंभ किया गया विनाशकारक रहेगा। तो आपका
श्रवण हुआ तो भी विनाश होगा, और धनिष्ठा हुआ तो भी विनाशकारक होगा। और यदि मान लो शतभिषा आ गया तो शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, वो भी इन 3 नक्षत्रों में जाता है, और रेवती इनमें आ जाता है, वो विनाशकारक है। और यदि उत्तरा भाद्रपद हुआ, ऐसी संभावना हुई, तो 3 नक्षत्र भी खराब हैं, और वो 3 नक्षत्र क्या करेंगे, उसका फल होता है आपके लिए दाहकारक, अर्थात उस मकान में आग लग सकती है। तो कुल मिलाकर बसंत पंचमी पर न तो पहले कभी ग्रहारंभ का मुहूर्त था, न अभी है, और न कभी भविष्य में बसंत पंचमी पर ग्रहारंभ का मुहूर्त होगा। इसलिए भूलकर भी कभी भी अपने जीवन में बसंत पंचमी के दिन ग्रहारंभ का मुहूर्त न करें। अब लोग ये कहेंगे ये तो स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। हाँ साहब, स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, मैं भी कह रहा हूं, परंतु जो ये विनाशकारक योग बन रहा है सूर्य नक्षत्र से दिन नक्षत्र में, तो इस योग को परिहार करने वाला कौन सा योग बना है बताइए? कोई योग नहीं है। जैसा कि मांगलिक योग हो और मंगल यदि स्वक्षेत्री हो तो उसका दोष दूर हो जाता है, क्योंकि अपने घर में होने पर वो दोष प्रदान नहीं करता है, क्योंकि खुद के घर में बैठा है, अपना घर नहीं बिगाड़ेगा, ये तर्क है उसमें। उच्च का हो तो जहां वो बली होकर बैठा है वहां भी वो नुकसान नहीं करेगा। यदि शुभ ग्रह उसके साथ बैठे हों, गुरु या शुक्र, तो वो उसको गलत करने से रोकेंगे, क्योंकि एक अगर उत्पाती है और उसके साथ 2 सज्जन व्यक्ति बैठे हैं या एक सज्जन व्यक्ति बैठे हैं, तो वो कहेगा चुपचाप बैठ जा, तो वो चुपचाप बैठ जाएगा। इस प्रकार आपके इसमें क्या है कि वो उसका परिहार कर देगा, उसको दोष को दूर कर देगा। ऐसा कोई योग नहीं है। इसलिए बसंत पंचमी पर कभी भी ग्रहारंभ न करें। अब हम चर्चा करते हैं ग्रह प्रवेश पर। तो देखिए, ग्रह प्रवेश बसंत पंचमी पर 2 साल, 3 साल, 5 साल में कभी कभी कर सकते हैं। उस पर भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। आप देखिए कि इसमें भी 5 तक विनाश का योग बनाता है। विनाश जिसको कह सकते हैं कि उदासीन बनाता है। 1 नक्षत्र तक तो मृत्यु करता है, 5 तक उदास बनाता है, 1 के बाद 5, मतलब 2 से 5। 2 से 5 में प्रवेश में 2 से 5 में उदास बनाता है। यदि आप इस बसंत पंचमी पर ग्रह प्रवेश करेंगे तो आपके घर में उदासीनता छाई रहेगी, आप सभी उदास बन के घूमते रहेंगे। देखिए, अभी श्रवण नक्षत्र है और उत्तरा भाद्रपद हमारा बसंत पंचमी को है, तो श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद 5वां पड़ रहा है। यदि इस वर्ष बसंत पंचमी पर गृह प्रवेश करेंगे तो उस घर में उदासी छाई रहेगी, सब उदास रहेंगे। अब यदि भविष्य में कभी सूर्य नक्षत्र श्रवण हो और दिन नक्षत्र रेवती आ जाए तो उस दिन गृह प्रवेश करने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो 5 से ऊपर चला जाएगा। तो ये कभी कभी 2-5 वर्षों में कभी मिल जाता है कि श्रवण नक्षत्र सूर्य हो और रेवती उस दिन का दिन नक्षत्र हो, तो गृह प्रवेश करने में दोष नहीं है। परंतु इस वर्ष का अर्थ है 5 फरवरी 2022 को जो बसंत पंचमी है उस पर गृह प्रवेश करेंगे तो घर में सब उदास बन रहेंगे, अर्थात घर में उदासीनता छाई रहेगी। हाँ, परंतु यदि दिन नक्षत्र रेवती है और वहां पर आपका धनिष्ठा नक्षत्र पर सूर्य है, तो धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, उसमें भी गृह प्रवेश नहीं कर सकते हैं। धनिष्ठा पर सूर्य है तो इन दोनों नक्षत्रों में गृह प्रवेश नहीं होगा। शतभिषा पर है तो भी इन दोनों नक्षत्रों में गृह प्रवेश नहीं होगा। एक ही कंडीशन में आपका गृह प्रवेश होगा, वो होगा श्रवण पर
सूर्य हो और रेवती बसंत पंचमी के दिन हो तो हम उस दिन गृह प्रवेश पर विचार कर सकते हैं, बाकी गृह प्रवेश हम नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप अच्छी प्रकार से समझ चुके होंगे कि बसंत पंचमी पर ग्रहारंभ जीवन में और भविष्य में भी कभी भी नहीं किया जा सकेगा। गृह प्रवेश बसंत पंचमी पर केवल जब बसंत पंचमी को रेवती मिलता हो और सूर्य नक्षत्र उस दिन श्रवण हो तो हम गृह प्रवेश कर सकते हैं, वरना बसंत पंचमी को गृह प्रवेश भी नहीं किया जा सकता है। आप विस्तार से समझ चुके होंगे कि चाहे ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, फिर भी हम इस पर ग्रहारंभ गृह प्रवेश क्यों नहीं करें, उसका मैंने आपको विस्तार से उदाहरण सहित समझा दिया कि इस प्रकार ये ऐसा कार्य करेंगे तो उसमें इस प्रकार की स्थितियां निर्मित होगी। अब आप देखिए, मैं आपको एक बात और बताता हूं कि आजकल धड़ल्ले से लोग मकान बना रहे हैं और कभी भी गृह प्रवेश कर रहे हैं और फिर उस घर में बीमारी बनी हुई है, उदासी छाई हुई है। तो उसका मुख्य कारण यही है कि आप कभी भी बिना सोचे गृह प्रवेश कर रहे हैं। उससे इस प्रकार आपके घर में उदासीनता छाई हुई है और सभी परेशानियों के दौर से गुजर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मकान चाहे बन गया हो, मकान बनने के बाद भी हमें चाहे किराया लगाना पड़े, 2-5 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये महीने का किराया भले 6 महीने भुगतना पड़े, भुगत लेना चाहिए, परंतु गृह प्रवेश अच्छे मुहूर्त में करना चाहिए। आजकल शासकीय पैसा मंजूर हो रहा है तो साहब हमें तो पैसा मिल रहा है इसलिए हमें करना ही पड़ेगा, तो आप अपने घर में बीमारियां मोल ले लेंगे, उदासीनता मोल ले लेंगे, लड़ाई झगड़े मोल ले लेंगे। इस प्रकार का आपको जल्दबाजी में गृहारंभ और गृह प्रवेश कभी नहीं करना चाहिए। अगर सुख शांति से रहना है तो गृहारंभ सही समय पर करें, गृह प्रवेश सही समय पर करें, दरवाजे सही समय पर लगाएं, तो ही आप उसमें सुखी और समृद्धि रह सकते हैं। आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। शायद आपके लिए ये बातें लाभदायक सिद्ध होगी। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।